नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जयपुर से है, जहां पर महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। और इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त युवा नौकरियों के पीछे भागने की बजाय रोजगार देने वाले बने। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र होते हैं, इनमें विद्यार्थियों को केवल पाठ पुस्तकों का अध्ययन ही नहीं कराया जाए, बल्कि उनकी बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़े, उनमें उद्यमिता की प्रवृत्ति का कैसे विकास हो, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही बागड़े ने कहा कि शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि शिक्षा ही सार्थक है और जो जीवन को बेहतर ढंग से जीने का जो है रास्ता दिखाए। और उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले की ओर से समाज सेवा और स्त्री शिक्षा में दिए योगदान को याद करते हुए कहा कि वो युग पुरुष थे और ऐसे समय में जब नारी शिक्षा से समाज दूर था, उन्होंने कन्या विद्यालय खोला और अपनी पत्नी को पढ़ाया और उन्हें देश की पहली महिला शिक्षक बनाया। उन्होंने ज्योतिबा फुले के आदर्शों को अपनाते शिक्षा प्रसार के लिए कार्य का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नया संकल्प लेने की पहल की है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने शनिवार को 10वां संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित किए जाएंगे। वहीं सीएम ने कहा कि इस समिट में भी राजस्थान की महत्वपूर्ण वर्कफोर्स के हजारों लोग शामिल होंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुशल युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उधर जयपुर के रामनगरिया स्थित नंदघर और मालवीय नगर की वाल्मीकि बस्ती में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जो है निरीक्षण किया। और इस दौरान महिला और बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी समेकित बाल विकास सेवाएं जो है निदेशक ओपी बुनकर उपस्थित रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री ने रामनगरिया स्थित नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान आधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट टीवी, सुसज्जित कक्ष, आधुनिक फर्नीचर, पानी की मशीन, बिजली पानी के कनेक्शन सहित सुचारू व्यवस्था, शौचालय की सुविधा के साथ साथ जो है बच्चों की प्री स्कूल जैसी ECCE गतिविधियां जो है पोषण वाटिका आदि को देखकर संतोष जताया। वहीं उन्होंने मालवीय नगर की वाल्मीकि बस्ती में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया। साथ ही आपको बता दें कि यहां नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र की जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने महिलाओं और बच्चों की जो फीडबैक के आधार पर पोषाहार और THR के स्वाद से सुधार जो है करने के निर्देश दिए। उधर जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को भारत रत्न और भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, पूर्व राज्यसभा सांसद ओंकार सिंह लखावत, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ और बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक सहित कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। और इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की ओर से निर्मित संविधान भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है और हमें बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर चलने के साथ आज विपक्ष से संविधान की रक्षा करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है और बीजेपी समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से गरीब और दलित के अधिकारों के लिए कार्य करती है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर जो है अंबेडकर सर्किल स्थित उनकी प्रतिमा पर दीपदान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। और इस दौरान जूली ने कहा कि संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं जूली ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता, समाज सुधारक, बुद्धिजीवी और चिंतक डॉक्टर अंबेडकर ने जो देश के लिए किया, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए दिए गए योगदान को सदैव आदर और सम्मान से याद किया जाएगा। उनके बताए मार्ग पर चलकर देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में किया गया प्रयास ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।
उधर जयपुर ने जो है पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया है। बता दें कि जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जिस सरकार में कैबिनेट मंत्री की सुनवाई नहीं हो रही है उस सरकार में आम आदमी का क्या होगा। वहीं खाचरियावास ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर सरकार व्यस्त है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की चुप्पी से स्पष्ट हो गया है कि सरकार का धनी दोरी कोई नहीं है। जब सरकार के मंत्री खुलकर ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार में मेरी ही सुनवाई नहीं हो रही, तो मैं कहां जाऊं। सरकार के मुख्यमंत्री को सामने आकर बताना चाहिए कि राजस्थान की जनता दवाई, राशन, पेंशन और कानून व्यवस्था को लेकर किसके पास जाए। किरोड़ी लाल मीणा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी और आप जो सवाल खड़े कर रहे हो वो सवाल आपको मुख्यमंत्री जी से पूछने चाहिए। जब राजस्थान का इतना सीनियर बीजेपी लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर परेशान है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता का क्या होगा। और मुख्यमंत्री की हालत ये है कि यहां पे तो अब ये हो गया कि पोपाबाई का राज हो गया। यदि मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े और चिल्ला चिल्ला कर वो कह रहा है कि मेरी सरकार में मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं कहां जाऊं, तो फिर जनता कहां जाएगी। ये तो बीजेपी की सरकार को बताना पड़ेगा। अब तो इसका ये हो गया कि पोपाबाई का राज है। यदि मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो सकती है इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा है। सरकार का एक मिनिस्टर प्रेस के सामने आकर अपने दुखड़े रोता है तो आम जनता जो दवाई से परेशान है, राशन से परेशान है, गरीबी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, बच्चियों से रेप हो रहे हैं, खुलेआम लूट डकैती हत्याएं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। यदि कैबिनेट मिनिस्टर की सुनवाई नहीं हो रही राजस्थान में बीजेपी की सरकार में तो फिर तो अब ये राज तो खत्म ही हो गया। अब राज का तो आप ये मानकर चलना, राज नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल राज समाप्ति की तरफ है। और ये मान लेना जो हालात क्रिएट हुए हैं उसके लिए एक दिन में हालात क्रिएट नहीं हुए हैं। बीजेपी सरकार यही डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन क्या कर रहा है। तो मुख्यमंत्री आते नहीं है सामने, कोई आकर बोल नहीं रहा है सामने, और खुद मंत्री लगातार अपने दुखड़े रोते रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो गरीब, झोपड़ी में रहने वाला नौजवान, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला माँ, बहन, बेटी, जिसको राशन की जरूरत है, जिसको दवाई की जरूरत है, वो कहां जाएगी। ये पोपाबाई का राज हो गया। और अब सरकार में राइजिंग राजस्थान की बड़ी बड़ी बातें सरकार कर रही है। कौन सा राइजिंग राजस्थान, जब इनके मंत्री रो रहे हैं तो उसके बाद बच क्या गया सरकार। उधर राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसका ही परिणाम है कि 2014 से 24 तक 10 सालों में रेलगाड़ी दुर्घटनाओं के ग्राफ में तेजी से गिरावट आई है। 2014 में औसतन 135 रेल दुर्घटनाएं हो रही थीं, जो कि 2024 में अक्टूबर तक 35 पर आ गई है। इतना ही नहीं, यूपीए और बीजेपी सरकार के कार्यकाल का अवलोकन करें तो 2024 से 14 में जहां औसतन 171 रेल दुर्घटनाएं सालाना हो रही थी, वहीं मोदी सरकार में 2014 से 2024 में ये संख्या प्रतिवर्ष 68 तक पहुंच गई है। या यूं कहा जाए कि रेल दुर्घटनाओं में 60% की कमी आई है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में ये जानकारी दी है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर की अध्यक्षता में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ सवाई माधोपुर जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजित हुई और राज्य मंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर संवेदनशील है। बिजली वितरण व्यवस्थाओं का सुदृढ़ करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सभी विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। रबी फसल के लिए कृषि उपभोक्ताओं को नियमित और निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाए और उन्होंने कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उपभोक्ता हित में कार्य सुनिश्चित करें। साथ ही नागर में विद्युत विभाग के अधिकारियों से कृषि और विद्युत कनेक्शनों की जानकारी लेते हुए पूर्ण संवेदनशीलता, सक्रियता के साथ में लंबित विद्युत कनेक्शनों के तुरंत प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिए।
उधर बीकानेर में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने लुड़करणसर मुख्यालय पर आमजन के अभाव अभियोग सुने और जनसुनवाई के दौरान सुमित गोदारा ने ब्लॉक मुख्यालय और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों के प्रवाद सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उपखंड स्तरीय अधिकारियों को प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में निर्देश देते हुए मंत्री गोदारा ने कहा कि आमजन के परिवाद का निस्तारण करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी संवेदनशीलता और संजीदगी के साथ आम आदमी के प्रकरणों को सुने और वाजिब कार्यों को तुरंत प्रभाव से किया जाए। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री ग्रामीण जन की मांग पर कई ग्राम पंचायतों में विधायक निधि से 44 लाख रुपए के विकास कार्य करवाने की घोषणा की है। खबर जयपुर से है, जहां पर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर शुरू हुआ रास्ता खोलो अभियान के तहत जिला प्रशासन ने सहमति और सहयोग से 41 रास्ते खुलवाए। और साथ ही आपको बता दें कि 15 नवंबर को शुरू हुए रास्ता खोलो अभियान के अंतर्गत बीते 4 सप्ताह में जिला प्रशासन को जयपुर और जयपुर ग्रामीण में 173 रास्तों को खुलवाने में सफलता मिली है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अभियान की नोडल अधिकारी सुमन पंवार ने बताया कि जिला प्रशासन की टीमों ने आमेर, आंधी, शाहपुरा, जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल, फुलेरा और रामपुरा डाबड़ी, चौमू, सांगानेर, माधोराजपुरा तहसील में 3-3 रास्ते खुलवाए। तो वहीं तुंगा, जालसू और कोटखाबद तहसील में 2-2 रास्ते और जयपुर कालवाड़ और जमावड़ा में जो है 1-1 रास्ता खुलवाया गया है। तो वहीं जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन का आभार जताया है। उधर रानीवाड़ा इलाके के गुंदाव गांव में फुल मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना महोत्सव वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में धूमधाम से संपन्न हुआ। महोत्सव में बड़ी संख्या में साधु संतों ने, राजनेताओं, अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महंत चंपेनाथ महाराज के पावन सानिध्य में 3 दिवसीय भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महोत्सव के अंतिम दिन भर श्रद्धालुओं का हुजूम लगा रहा। अभिजीत मुहूर्त में नवनिर्मित फुल मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से यजमानों की ओर से जो है मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित करने, ध्वजा चढ़ाने और मूर्तियों को विराजमान करने समेत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रतिष्ठा के बाद विभिन्न चढ़ावों के लाभार्थी परिवारों की ओर से पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इस दौरान पूरा पंडाल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर गुलाल उड़ाकर और नृत्य कर खुशी का इजहार किया। बानसूर कस्बे के मेन बाजार में एक ही मालिक की 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पीड़ित ज्वेलर्स गौतम सोनी ने बताया कि हमारी 2 दुकानें हैं और एक दुकान पुरानी सब्जी मंडी में और दूसरी दुकान दंगाल चौक पर है। दोनों दुकानों में शटर के जो है ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी चोरी कर ले गए। करीबन 3 किलो चांदी के आभूषण, 1-2 तोला सोना और 20 से 25 हजार रुपए चोरी हुए हैं। ज्वेलर्स ने बताया कि हमें रात्रि में पुलिस ने घटना की सूचना दुकान में ज्वेलरी के खाली बॉक्स बिखरे पड़े मिले और एक दुकान की अलमारी बाहर पड़ी हुई थी। चोरों को पकड़ने की मांग की जा रही है। ज्वेलर्स के नाम से है, दूसरी वाली शॉप आगे ज्वेलर्स के नाम से है। इस पे छोटा वाला भाई मनीष बैठता है और इस पे मैं खुद बैठता हूँ, गौतम सर। मेरी कल रात्रि जो है दोनों दुकानों के ऊपर चोरी हो गई, जिसमें लगभग 4 से 5 लाख रुपए का माल जो है वो चोरी हुआ है। 3-3.5 किलो चांदी और 20-30 हजार रुपए कैश है और 10-12 ग्राम के आसपास सोना है। खबर जयपुर से है, जहां नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में स्वायत्त शासन भवन के सभागार में रोड सिको बोर्ड की 59वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में रोड सिको की ओर से करवाए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई और साथ ही पूर्व में स्वीकृत निट्स की स्वीकृति करते हुए नवीन एजेंडा में वित्तीय खाते 2023-24 का अनुमोदन किया गया। खर्रा ने हडको से 1500 करोड़ का ऋण बजट घोषणा 2023-24 के लिए स्वीकृत करवाया और इससे शहरी क्षेत्रों में सड़कों को दुरुस्त करवाया जाएगा। और इसी के साथ खर्रा ने रुडसिको में स्वीकृत 146 पदों को 2028 तक के लिए अनुमति प्रदान की और वित्त विभाग से स्वीकृति लेने के निर्देश प्रदान किए हैं।
खबर चाकसू से है, जहां मानव कृषि महाविद्यालय और मानव पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसकी शुरुआत संस्थान निदेशक और पूर्व राज्य मंत्री विकेश खोलिया और मानव पब्लिक स्कूल की प्राचार्य निर्मला खोलिया ने बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर की। और इस दौरान संस्था निदेशक विकेश खोलिया ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की विकट परिस्थितियों में भी हार न मानते हुए शिक्षा को अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनाया और अपने ज्ञान के माध्यम से दलित महिलाओं और शोषितों को भी अन्य वर्गों के समान अधिकार दिलाए। उधर सीआईडी क्राइम ब्रांच रेंज सेल जोधपुर की टीम ने विदेशी कोयले में मिलावट कर चोरी करने वाले मामले में सांचौर थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित 11,000 के इनामी फरार आरोपी भरत मोहन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही आपको बता दें कि मामले में आरोपी पिछले 20 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस अपराध अतिरिक्त महानिदेशक और एजीटीएफ दिनेश एमएन ने बताया कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने गुजरात के गांधीधाम पहुंचकर इनामी आरोपी भरत मोहन को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 21 नवंबर को इसी टीम ने कोयला चोरी के अन्य मामले में 11,000 रुपए के इनामी समा याकूब इब्राहिम के साथ अन्य मिठू मथड़ा इब्राहिम को गिरफ्तार किया था और फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। खबर बांसवाड़ा से है, जहां सल्लोपाट थाना क्षेत्र में बीते दिनों मिले राव को शव को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और शव की शिनाख्त के जाने के बाद में परिजन डेड बॉडी लेने नहीं आए और पुलिस ने अनुसार आरोपी ने खुद ही हत्या का षड्यंत्र बीमा क्लेम के लिए रचा। आपने बता दें कि उसने अपनी जगह अपने दोस्त को ही ट्रक से कुचल दिया। थानाधिकारी देवीलाल ने बताया कि स्वयं का बीमा का क्लेम लेने के लिए आरोपी ने हत्या की साजिश रची। मामले में चित्तौड़गढ़ के निकुम थाना क्षेत्र के गरदाना निवासी भेरूलाल, अजमेर के कुरवाड़ी निवासी नरेंद्र सिंह और ट्रक चालक चित्तौड़गढ़ के मंडफिया थाना क्षेत्र के अकोला खुर्द निवासी इब्राहिम के खिलाफ हत्या का प्रकरण पंजीकृत किया गया है और साथ ही भेरूलाल और इब्राहिम को गिरफ्तार किया गया है। उधर राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित गोठ गांव के पास रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने मौके पर शव को शिनाख्त के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की शिनाख्त शनिवार को ख्वास जी का बाग निवासी बबलू सैनी पुत्र संतराम सैनी के रूप में हुई। राजगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल दयाराम गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार की सुबह राजगढ़ स्टेशन मास्टर ने सूचना दी कि राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित कोट गांव के पास किसी अज्ञात व्यक्ति का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राजगढ़ ने बताया कि कोई अज्ञात आदमी की डेड बॉडी गोठ गांव के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ी है। इस सूचना पर दयाराम हेड कांस्टेबल ने सरकारी में जाब्ते के मौके पर पहुंचा, जहां से शव को कब्जे में लिया। शव को मौके से लेकर सीएचसी राजगढ़ मुर्दा घर में रखा, जिसकी शनाख्त आज दिनांक 7/12/24 को अस्पताल में उनके परिजन आए, जिनसे शनाख्त कराई, जिसका पोस्टमार्टम कराया। अंतिम दाह संस्कार के लिए डेड बॉडी उनके परिजनों को सुपुर्द की गई और अग्रिम कार्रवाई अनुसंधान कर की जाएगी। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations.
Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL was leading eco-friendly paper from agro residue. तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। सादुलपुर हमीरवास थाना अंतर्गत गांव ब्रह्माणों के पास में अपनी आपसी रंजिश को लेकर वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं गुरुवार रात्रि को हुई घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी सी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही हमीरवास थाना अधिकारी मदन लाल विश्नोई पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का मौका निरीक्षण किया और इसी के साथ ही IPS अधिकारी निश्चय प्रसाद एम ने भी घटना का जायजा लिया और मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस प्रशासन ने FSL टीम ने मौके पर बुलाकर घटनाक्रम की वजह और सबूत उठाने की कार्रवाई की। वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो आपसी रंजिश को लेकर वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप को लेकर जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बता दें आपको कि सनसनी इस पूरे मामले के बाद जो है आसपास गांव में फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही हमीरवास थाना अधिकारी मदन लाल विश्नोई पुलिस दल के साथ में मौके पर पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने FSL टीम ने मौके पर बुलाकर घटनाक्रम के वजह और साक्ष्य यहां पर उठाने की कार्रवाई की। थाने पे सूचना मिली थी कि हमीरवास थाना इलाके के गांव ब्राह्मणों के आवास में जयवीर पुत्र सतवीर जाट जो है उसकी गांव के ही कुछ लोगों ने कैंपर गाड़ी की टक्कर मार के घायल कर दिया गया है, जिसको इलाज के लिए पिलानी हॉस्पिटल बिड़ला ले जाया गया। दौरान इलाज उक्त जयवीर की जो है मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा प्रेस रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी। उधर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बांसवाड़ा इकाई ने शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के जिला कार्यालय समन्वयक हरिकांत शर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरणा ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा को एक शिकायत इस आशय पर मिली कि परवादी की बांसवाड़ा में हाईटेक नाम से लेबोरेटरी है और उसका रजिस्ट्रेशन करने के एवज में आरोपी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के जिला कार्यक्रम समन्वयक हरिकांत शर्मा 30,000 रुपए की मांग कर परेशान कर रहा है। शिकायत पर ACB ने मांग का सत्यापन कराया और इस दौरान आरोपी शर्मा परवादी से 25,000 रुपए रिश्वत लेने के को जो है सहमत हुआ। सत्यापन के दौरान ही परवादी से 15,000 रुपए भी ले लिए। CMHO ऑफिस बांसवाड़ा में जिला समन्वय संविदा कर्मी है जो लेबोरेटरी का रजिस्ट्रेशन देने के नाम पर परिवादी से टोटल 25,000 रुपए की डिमांड की थी। मतलब डिमांड तो 30,000 की थी, लेकिन इनके सौदा 25,000 में हुआ। उसमें 15,000 इसने पहले दे दिए थे, कल परसों दे दिए थे। उसका हमने सत्यापन करवाया, सत्यापन में सही पाया गया और हमने फिर हमारे उच्चाधिकारी DIG साहब श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल साहब को बताया, तो उन्होंने फिर वेरीफाई किया और उसके अकॉर्डिंग हमने आज कार्रवाई को अंजाम दिया
तो इसमें परिवादी ने आज उसको मतलब 10,000 रुपये दिए, उसको गया तो उसको ट्रैप किया गया उसी के कार्यालय से। तो ये सब मतलब रजिस्ट्रेशन लेबोरेटरी का रजिस्ट्रेशन के नाम पर ही लिया जा रहा था सर, और इसका सत्यापन करवाया गया, उसमें सही पाया गया, आज उस कार्रवाई को मिल गई। और लोगों के नाम भी सामने आने की बात हुई थी सर? कुछ संदिग्ध है वो तो अनुसंधान में सामने आएगा। ऐसा कुछ हमारे पास जो रिकॉर्डिंग्स हैं और हम जो सत्यापन करवाते हैं उसमें संदिग्ध है, निश्चित रूप से उनके उच्चाधिकारियों का नाम है, तो वो तो अनुसंधान का विषय है, वो अनुसंधान में सामने आएगा। कितने लोगों से संदिग्ध नहीं, ऐसा तो अभी देखो वो तो अनुसंधान का विषय है, उसमें हम फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या